बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों ने पूछी थी, करवा देती हूँ। दो ग्रुप्स हैं, G प्लस एंड G1 प्लस G2 डॉट सच डेट G1 आपके पास इक्वल है CND और G2 आपके पास है +-1 ± आयोटा। इनके बाइनरी ऑपरेशन जो है कैलेज टेबल से बताए गए हैं। A B C and D, A B C and D, A B C D, A B C D, C D, A D, A B, A B C। और इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ये कैलेज टेबल बताए गए हैं। इस ग्रुप और इसकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो आप फेमिलियर हैं। इसका उन्होंने बता दिया है कि ए जो है ए को ए के साथ करें ए कहता है, ए को बी के साथ बी, यानी कि ए जो है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का। फर्दर उन्होंने खुद ही टेबल दिया और बताया है कि एलिमेंट्स को किस तरह से ज्वाइन करना है। बी को बी के साथ ज्वाइन करें तो सी आता है, बी को सी के साथ ज्वाइन करें तो डी आता है, बी को डी के साथ करें तो ए आता है। ये उन्होंने खुद ही बता दिया है, ये आपको दिया जाएगा। ग्रुप और उसकी मल्टीप्लिकेशंस दी गई हैं। मैपिंग डिफाइन करने लगे हैं अब। G1 से G2 किस तरह से डिफाइन है? पहले तो हम एक फार्मूला लेते थे ना, और उससे डिफाइन करते थे कि ये इसको प्रूव करें मैपिंग है या नहीं। जैसे इस तरह से कोई फार्मूला होता था, फंक्शन होता था, फार्मूला की फॉर्म में फंक्शन होता था, वो देते थे और उसको प्रूव करते थे होमोमॉर्फिज्म चेक करें हैं कि नहीं। अब उन्होंने बताया है कि ये मैपिंग क्या करती है, G1 का जो A है इसको 1 पे मैप करती है, G1 का जो B है उसको आयोटा पे मैप करती है, G1 का जो C है उसको -1 पे मैप करती है, और G1 का जो D है उसको माइनस आयोटा पे मैप करती है। अब अलग-अलग एलिमेंट वाइज जो है वो मैपिंग डिफाइन की गई है। अब इसको चेक करना है आपने कि वो होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। देखने से पता चल रहा है कि मैपिंग जो है वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। कैसे देखें? A B C D 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ए को 1 पे मैप किया गया है, बी को आयोटा पे, सी को -1 पे, डी को माइनस आयोटा पे। मैपिंग 1-1 भी हो गई है और मैपिंग ऑन टू भी है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एलिमेंट जो है ये G2 है, ये G1 है। G2 का हर एलिमेंट यहाँ पर किसी न किसी के साथ एसोसिएट है। तो देखने से पता चल रहा है कि मैपिंग जो है वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव है। अब चेक करना होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, पहले तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम करते थे
ये करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि फार्मूला नहीं दिया गया है, एलिमेंट वाइज हैं, तो एलिमेंट वाइज ही हम होमोमॉर्फिज्म चेक करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन है और यहाँ पर ग्रुप का एडिशन जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो हम जो है वो चेक करेंगे, यहाँ से दो दो एलिमेंट लेते जाएंगे, उनके पेयर बनाते जाएंगे और आपने हर पेयर के लिए चेक करना है ये उसके बराबर है कि नहीं। 5 ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी यहाँ से देखें क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है वो बी के इक्वल ही है। इसको टेबल से देखेंगे, ए प्लस बी जो है बी है, टेबल से देखेंगे, ठीक है, और उसी से हल करेंगे। 5 बी, 5 बी, अब 5 जो है बी को किसके ऊपर मैप करता है, आयोटा के ऊपर, ठीक है जी। आयोटा को 1 डॉट आयोटा लिख सकते हैं, सच दैट 1 किसके इक्वल है, 5 ए के इक्वल है, और आयोटा किसके इक्वल है, 5 बी के इक्वल है। तो इस पेयर के लिए हमने प्रूव कर दिया कि होमोमॉर्फिज्म है। लेकिन हमने ये सिर्फ एक पेयर लेके चेक किया, आपने हर हर पेयर के साथ चेक करना है। फाइव बी प्लस सी, बी प्लस सी कैसे कंप्यूट करना है, यहाँ से देखें, बी पहले बी है बाद में सी, तो बी यहाँ से देखेंगे, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का आंसर है डी। बी प्लस सी का आंसर क्या है, डी। और 5 जो है डी को किसके ऊपर मैप करती है, माइनस आयोटा के ऊपर। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा -1 आयोटा, ठीक है जी। 5 आयोटा किसके इक्वल है, 5 बी, -1 किसके इक्वल है, 5 सी। इस पेयर के लिए भी प्रूव कर दिया होमोमॉर्फिज्म। इसी तरह बेटा आपने बारी बारी सारे पेयर लेने हैं। सी प्लस डी ले लें, सी प्लस डी का आंसर क्या है, सी प्लस डी का आंसर है बी। 5 बी, 5 जो है बी किसके ऊपर मैप करता है, आयोटा के ऊपर। इसको मैं लिख सकती हूँ -1 और माइनस आयोटा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सी का आंसर -1 है और डी का आंसर माइनस आयोटा है, इसलिए -1 माइनस आयोटा लिखा है, ताकि हम इनके आंसर इक्वल शो कर सकें। 5 सी 5 डी, ठीक है जी। अब एक और पेयर ले लेते हैं, डी प्लस ए, यानी कि नोट से एक ज़्यादा पेयर लेकर आपको दिखा देती हूँ। डी प्लस ए क्या चीज़ है, डी प्लस ए जो है वो डी के इक्वल ही है। डी प्लस ए इज इक्वल टू डी। 5 डी क्या है, माइनस आयोटा, इस वजह से लिख सकते हैं 1 डॉट माइनस आयोटा, सच दैट, सॉरी, इसको लिख सकते हैं आप माइनस आयोटा डॉट 1, सच दैट माइनस आयोटा किसके इक्वल है, 5 डी के इक्वल है, और 1 किसके इक्वल है, 5 ए। ठीक, इसी तरह से बाकी जितने भी और कम्बिनेशन बन सकते हैं ना, मिसाल के तौर पर बी प्लस डी, 5 ए प्लस सी वगैरह वगैरह वगैरह। ये अपने सारे पेयर्स के लिए चेक करना है और फिर बताना है कि होमोमॉर्फिज्म ये जो मैपिंग है बनती है कि नहीं। तो वो कहते हैं आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। होमोमॉर्फिज्म भी है, बाइजेक्टिव भी है, इसका मतलब 5 जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है। इस ग्रुप से इस ग्रुप तक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ठीक है, ये एग्जांपल आपने पूछी थी, मैंने आपको सिखा दी।